Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to continue with chapter number 4 carbon and its compound class 10th chemistry science. तो अब हम आ गए हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज होमोलोगस सीरीज. तो चलिए देखते हैं क्या है होमोलोगस सीरीज. तो होमोलोगस सीरीज is basically a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compound differ by CH2 group. कुछ समझ नहीं आया होगा, एक मिनट अभी आ जाएगा. ओके, सो होमोलोगस सीरीज बेसिकली ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, और जो सक्सेसिव कंपाउंड होता है, भाई एक ग्रुप है तो ऑब्वियसली उसमें कई सारे कंपाउंड होंगे. तो जो सक्सेसिव कंपाउंड होगा उसमें से जब हम प्रीसीडिंग कंपाउंड को माइनस करेंगे तो हमें CH2 मिलेगा. ठीक है, देखते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग सी बात है लेकिन अभी हम जब पढ़ेंगे ना तो बहुत ईजी लगेगा. देखिए क्या होता है. अभी हम एक होमोलोगस सीरीज लेते हैं. ठीक है, तो CH4 C2H6 C3H8 C4H10 and C5H12. Now see, what's happening over here is, भाई ये CH4 है, ठीक है, ये जितने भी हैं, these all are organic compounds. Yes, these all are organic compounds. Similar structure है, similar chemical properties है, सारे ही हाइड्रोकार्बन्स है ना. Similar structure और similar chemical properties हैं इसकी. अब बात आती है सक्सेसिव. अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो प्रीसीडिंग होता है पिछले वाला, यानी कि ये हो जाएगा प्रीसीडिंग, ये हो जाएगा प्रीसीडिंग, और आगे वाला होता है सक्सेसिव. इन दोनों की बात करूंगी तो ये हो जाएगा प्रीसीडिंग और ये हो जाएगा सक्सेसिव. सिमिलरली इन दोनों की बात करूंगी तो ये हो जाएगा प्रीसीडिंग और ये हो जाएगा सक्सेसिव. लास्ट में इन दोनों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सक्सेसिव और ये हो जाएगा प्रीसीडिंग. ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं. ये प्रीसीडिंग है, ये सक्सेसिव है. ठीक है, अब देखो, मैं जब माइनस करूंगी C2H6 में से CH4 को, तो कार्बन का एक है तो मेरे को C मिला. ठीक है, हाइड्रोजन में 6 हाइड्रोजन माइनस 4 हाइड्रोजन, मुझे क्या मिलेगा? H2. भाई 2 हाइड्रोजन ही तो मिलेंगे और एक कार्बन मिला. डिफरेंस कितना आ गया? CH2 का डिफरेंस आपके सामने आ गया. नेक्स्ट देखो, इन दोनों की बात करते हैं. ये वाला प्रीसीडिंग होगा, ये वाला सक्सेसिव होगा. देखो C3H8 C4H ग्रेटर वाला ऊपर आता है, C4H10 एंड C3H8. माइनस करोगे आपको फिर से H2 मिल जाएगा, यहाँ C मिल जाएगा. तो आपको फिर से कितना डिफरेंस मिल गया? CH2 ग्रुप का आपको यहाँ पर फिर से डिफरेंस देखने को मिला. ठीक है, बेसिकली क्या क्या है, ये आपका मीथेन है. मीथेन क्यों बना, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स बनाए जाते हैं. भाई एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैंने आपको प्रॉपर टेबल दिया था मिथ, तो यहाँ आ जाएगा मिथ. अब 4 हाइड्रोकार्बन्स है. ठीक है, 4 हाइड्रोकार्बन्स में आपका 4 हाइड्रोजन में आपका क्या आएगा? तो H है आपका 4, हमने फॉर्मूला देखे थे. तो भाई C के कितने एटम्स हैं हमारे पास? 1. तो इसका पहले हम करेंगे डबल, और डबल करके +2 करके देखेंगे. अगर ये बराबर आया हाइड्रोजन एटम्स के बराबर तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा. तो 1 2 2 एंड 2 + 2 इज 4, और हमारे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 ही हैं. और यहाँ पर हमने देख लिया कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो आपका एन आता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका मीथेन. ओके, चलिए अब ये देखो C2H6 2 है, तो 2 के लिए भी हमने बताया था, पहले C के लिए आता है मिथ और 2 के लिए आता है, जब 2 कार्बन आ जाते हैं तो उसके लिए हो जाता है इथ. तो हमने फर्स्ट तो निकाल लिया, इथ आएगा इसमें. अब हमें देखना है कि कार्बन के कितने हैं, उसमें 2 हैं. तो मैं कर लेती हूँ 2 × 2. पहला फॉर्मूला लगा लेते हैं. ठीक है, तो 2 2 इज 4 एंड 4 + 2 इज 6. तो क्या 6 है हाइड्रोजन? यस. तो ये भी क्या हो जाएगा? ईथेन. ओके, नेक्स्ट देखो C3H8, तो C3 है तो क्या आएगा? मिथ, इथ, प्रॉप. ठीक है,
तो अब हमें ऊपर का तो पता, मतलब पहले का तो पता लग गया कि इसमें प्रॉप आने वाला है। अब C देखो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, और हमारे H हैं 8, तो फॉर्मूला लगा के देखते हैं। चलो 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 इज 8, ठीक है। तो हमें पता लग गया फिर से सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो यहाँ फिर से आ जाएगा प्रोपेन। सपोज ये फॉर्मूला होता C3H6 होता, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता, देखते हैं भाई। ये वाला तो डिसमिस हो गया, तो यानी कि सिंगल तो है ही नहीं। दोबारा देखते हैं, कार्बन 3 है तो प्रॉप तो रहेगा ही रहेगा। आगे का देखते हैं, 3 इंटू 2 तो वो होता है 6, यस। तो इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है, इसमें हो जाता फिर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वालों के साथ आता है कीन यानी कि ईन, तो आ जाएगा प्रोपीन, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज होता C3H4 तो क्या होता, लेट्स सी भाई। ये भी डिसमिस हो गया, 8 आएगा, डबल बॉन्ड वाला भी डिसमिस हो गया क्योंकि 6 आएगा। चलो एक बार ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लेते हैं, 3 इंटू 2 माइनस 2, तो 3 2 इज योर 6 एंड 6 माइनस 2 इज योर 4, यस। तो ये हो जाता आपका ट्रिपल बॉन्ड से बना हुआ, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा तो क्या आ जाएगा, आइन, तो हो जाएगा प्रोपाइन। ये चीज़ें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी। अगर आपको ये सब समझ नहीं आया तो आई रिकमेंड कि प्लीज़ आप लास्ट वाली वीडियो भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये थी हमारी होमोलोगस सीरीज़, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी और आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।